Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा स्क्रूटिनी, दूसरा वर्ड था जो था हमारा एमिनेट, और तीसरा वर्ड था हमारा कटआउट। तो आपको ये बताना है कि स्क्रूटिनी, एमिनेट और कटआउट ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट्स हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेमिंग द टाइगर। टाइगर क्या है हमारे यहाँ पे नाउन हो गया, द क्या है हमारा यहाँ पे आर्टिकल हो गया, और टेम क्या है हमारे यहाँ पे एक वर्ब है। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम टेम कर रहे हैं। टेम का मतलब पालना। हम किसको पाल रहे हैं? टाइगर को पाल रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या करने में लगे हुए हैं? टाइगर को पालने में लगे हुए हैं। अब ऐसा क्या है जहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग क्यों टाइगर को पालने में लगे हुए हैं? ये भी हम लोगों को जब हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम लोगों को आइडिया ही लग जाएगा। देखिए, बीजेपी डिफ्लेक्टेड अटेंशन फ्रॉम द डिफेक्शन बाय अलाउिंग शिंदे रिटेन शिवसेना आइडेंटिटी। देखिए, बीजेपी ने क्या कर दिया? डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड का मतलब क्या कर दिया? डायरेक्शन ही चेंज कर दी, दिशा ही चेंज कर दी। तो बीजेपी ने क्या कर दिया? जो ध्यान है उसकी दिशा ही चेंज कर दी। अब ध्यान की दिशा किससे चेंज किए? फ्रॉम द डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब जो गलतियां वहां पे हुई थी। तो देखिए, जो भी वहां पे अभी हमें पता है कि महाराष्ट्र में जो भी चीजें चल रही थी, तो वहां पे जो सारी गलतियों को बीजेपी ने क्या कर दिया? नजरअंदाज कर दिया। और क्या कर दिया? जो ध्यान था गलतियों की तरफ, उस ध्यान को क्या कर दिया उन्होंने? दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दिया। अब किस डायरेक्शन में मोड़ दिया? देखिए, बाय अलाउिंग शिंदे। और उन्होंने क्या कर दिया? शिंदे को अलाउ कर दिया। शिंदे कौन है? एकनाथ शिंदे जो है, कि वो क्या करें? रिटेन मतलब बनाए रखें। किसको? शिवसेना की आइडेंटिटी को महाराष्ट्र में बनाए रखें। तो बीजेपी ने क्या कर दिया? शिवसेना की आइडेंटिटी को क्या किया है? वहां पे बनाए रखे। शिवसेना की आइडेंटिटी को बनाए रखा है वहां पे। और जो एकनाथ शिंदे हैं उनको क्या कर दिया? उन्होंने चीफ मिनिस्टर पद के लिए उन्होंने उनको मतलब बोल सकते हैं कंसीड किया। उन्होंने भी सहमति जताई और उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है? अपना पॉलिटिकल एक गेम खेल रही है। दैट मीन्स बीजेपी ही क्या कर रही है? टाइगर को पालने में लगी हुई है। अब क्यों पालने में लगी हुई है आगे हम लोग देखते हैं ये। तो बीजेपी ने क्या कर दिया है? जो अटेंशन है, ध्यान को पूरी तरह से उसकी जो दिशा है वो चेंज कर दी है। और ध्यान की दिशा किससे चेंज की है? डिफेक्शन, जो भी गलतियां हुई थी उनसे दिशा जो है वो चेंज कर दी है। और क्या कर दिया उन्होंने? शिंदे को वापस फिर से क्या है? शिवसेना की वहां पे आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए, या उनकी जो पहचान है वहां बनाए रखने के लिए उनको क्या है? चीफ मिनिस्टर वहां पे बना दिया गया है। तो रिटेन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? वर्ब हो जाएगा। और क्या है हमारे यहाँ पे? आइडेंटिटी भी क्या है हमारे यहाँ पे? नाउन हो जाएगा। सेना आइडेंटिटी हमारे यहाँ पे नाउन हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। अब देखिए वहां पे जो नई सरकार बनी है, तो गवर्नमेंट नाउन हो जाएगा, और न्यू क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव। जो नई सरकार बनी है इन महाराष्ट्र, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑन थर्सडे, कब हुआ है ये? थर्सडे को नई सरकार वहां पे बनी है महाराष्ट्र में। लेड बाय एकनाथ शिंदे, जिसको किसने लीड किया है? एकनाथ शिंदे ने लीड किया है। फॉलोड अ नेल बाइटिंग एंड यूनिक स्क्रिप्ट। नेल बाइटिंग का मतलब क्या है? पूरे सस्पेंस के साथ। दैट मीन्स क्या है? कहीं ना कहीं हमेशा क्या है, कोई ना कोई सस्पेंस जो है वो वहां पे चल रहा था। अब सस्पेंस भी किस बारे में? कि देखिए, बीजेपी वहां पे क्या फिर से लग रहा था कि जो देवेंद्र फडणवीस है वो क्या है? पार्टी में आ सकते हैं, मतलब सॉरी पावर में आ सकते हैं वो। लेकिन क्या है, बीजेपी ने उनको साइडलाइन किया है कुछ टाइम के लिए। देखिए, हम कुछ टाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी क्या कर रही है? एक तरह से अपना एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है वहां पे। तो बीजेपी ने क्या किया है? उनको कुछ टाइम के लिए साइडलाइन कर दिया है। और किसको? एकनाथ शिंदे को ही क्या है वहां पे लीड करने का मौका दिया है। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने ही क्या किया था? शिवसेना को पूरी तरह से ब्रेक करने का सबसे जो मेन जो किरदार निभाया था वो किसने किया था? एकनाथ शिंदे ने। और उनके पीछे ही जो शिवसेना के एमएलए है वो उनकी पार्टी छोड़कर आए थे। तो इसलिए क्या किया है बीजेपी ने? अपना गेम खेला। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को क्या कर दिया है वहां पे? फिर से क्या कर दिया है वहां पे? चीफ मिनिस्टर बना दिया। सॉरी, फर्स्ट टाइम क्या कर दिया? उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया है। तो वहां पे क्या है? पूरी तरह से नेल बाइटिंग का मतलब सस्पेंस वहां पे चल रहा था। एंड यूनिक स्क्रिप्ट। यूनिक स्क्रिप्ट का मतलब क्या? एक अलग ही इतिहास जो है वो वहां पे लिखा गया। क्योंकि वहां पे हमें ऐसा लग रहा था
कि बीजेपी पावर में आएगी, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, अपना एक अलग गेम खेल लिया वहां पे। तो स्क्रिप्ट नाउन हो जाएगा, यूनिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से नेल बाइटिंग स्क्रिप्ट भी नाउन हो जाएगा, नेल बाइटिंग क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। द बीजेपी कंसिडर्ड का मतलब एग्री करना, सहमति जताना। बीजेपी ने सहमति जता दी द सीएम्स पोस्ट टू मिस्टर शिंदे, किसके लिए कि सीएम की जो पोस्ट है वो किसको दी जाए, मिस्टर शिंदे को। हु लेड अ रिवोल्ट, जिन्होंने क्या है, जो जितना भी रिवोल्ट हुआ था, पार्टी में जो विद्रोह हुआ था, उसको लीड किसने किया था, मिस्टर शिंदे ने। तो हु क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, जिन्होंने इस पार्टी में जो रिवोल्ट का मतलब विद्रोह जो हुआ था, इन द शिवसेना, किसमें, शिवसेना में जो विद्रोह हुआ था पार्टी में, किसके अगेंस्ट में, टू अनसीट उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे को क्या करने में, अनसीट करने में, दैट मींस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाने में जो विद्रोह हुआ था, उसको लीड किसने किया था, उसको लीड करने का जो काम था वो एकनाथ शिंदे का था। इसीलिए क्या किया उन्होंने, जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है वो एकनाथ शिंदे को दे दी, किसने, बीजेपी ने। तो 2+V1 क्या हो गया हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो गया। फॉर्मर सीएम देवेंद्र फडणवीस, अब देखिए जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वहां पे महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस हैज सेटल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सीएम। और देखिए उनको किस पोस्ट पे सेटल कर दिया बीजेपी ने, डेप्यूटी सीएम की पोस्ट पे। पहले ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस क्या बनेंगे, चीफ मिनिस्टर, बट उनको क्या बना दिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया। कहां का, महाराष्ट्र का। द पॉलिटिकल चर्न का मतलब मूवमेंट, जो देखिए राजनीतिक जो मूवमेंट चल रहा है, राजनीतिक का जो एक इधर से एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना जो चल रहा है इन महाराष्ट्र, कहां पे, महाराष्ट्र में। तो चर्न नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज अनलाइकली टू सेटल, अब देखिए अनलाइकली का मतलब क्या है, वो हमें असंभव लग रहा है अभी हमें, या अनलाइकली का मतलब बोल सकते हैं संभवतया वो क्या है, अभी सेटल नहीं होगा। विद दिस हाउएवर, हाउएवर का मतलब फिर भी। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो सारी सिचुएशन वहां पे हुई है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ये ओवर हो गई है, लेकिन क्या है, ये सिचुएशन तो अभी स्टार्ट हुई है। और हमें ऐसा लग रहा है कि जो ये सिचुएशन है या फिर जो राजनीतिक जो मूवमेंट वहां पे चल रहा है इधर उधर आने जाने का, वो मुझे नहीं लग रहा है या फिर किसी को भी नहीं लग रहा है कि वो अभी ओवर होने वाला है। अभी तो इस तरह के और सारे क्या है, बहुत सारे मूवमेंट्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो इज अनलाइकली टू सेटल का मतलब क्या है, 2+V1 आगे अगेन इन्फिनेटिव हमारा यहाँ पे, कि अभी हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि वो क्या है, जल्द से जल्द सेटल हो जाए। तो 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। इस अनलाइकली का मतलब ये बताना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या अनलाइकली क्या है, नाउन है यहाँ पे, कि अभी हमें नहीं लग रहा है ऐसा कि वो क्या है, सेटल हो सकता है। वैन द शिवसेना, जब शिवसेना जो है, वैन क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। द कांग्रेस एंड द एनसीपी फॉर्म्ड एन अनलाइकली अलायंस, अनलाइकली का मतलब जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, असंभव। देखिए दैट मींस क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह का अलायंस जो गठबंधन है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने क्या किया था, वहां पे गठबंधन फॉर्म किया था। द एमवीए क्या बनाया था उन्होंने, महाराष्ट्र जो त्रिपाक्षिक एक पार्टी बनाई थी इन्होंने, तीनों मिलकर जो पार्टी बनाई थी एक, किसने, शिवसेना ने, कांग्रेस ने और एनसीपी ने। जब इन्होंने क्या है, एक अलायंस वहां पे फॉर्म किया था टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन 2019, किसको, 2019 में गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया था, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर एमवीए, जो क्या है वहां पे पावर में थे, ताकि क्या है 2019 में वहां पे क्या बनाई जा सके, सरकार बनाई जा सके। इट वाज सीन एज अ न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, और वहां पे जैसे ही ये गठबंधन हुआ था, इसको क्या एक नई संभावना के तौर पर वहां पे देखा जा रहा था। बाय सम, कुछ लोगों के द्वारा तो नई संभावना के तौर पर देखा जा रहा था, और कुछ क्या देख रहे थे, और कुछ देख रहे थे क्रॉस अपॉर्चुनिज्म बाय मैनी। क्रॉस का मतलब क्या है, लैकिंग इंटेलिजेंस, दैट मींस एक ऐसा अवसर जहां पे क्या है, कोई इंटेलिजेंस ही नहीं दिखाई गई है, जहां पे कोई क्या है, बोल सकते हैं एक सोच समझ के जहां पे क्या है, जो बुद्धि है उसको यूज नहीं किया गया है। और किसके साथ गठबंधन किया गया है, कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ। तो शिवसेना को क्या है, बहुत सारे लोग तो ऐसा बोल रहे थे, बहुत सारे ऐसा लोग सोच रहे थे कि इन तीनों का जो गठबंधन हुआ है वो एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, या फिर बोल सकते हैं राजनीति में नए बदलाव लेकर आ सकता है, नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि इन्होंने क्या कर दिया, ये जिस तरह से गठबंधन किया है वो क्या है, एक अपॉर्चुनिटी जो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी शिवसेना के पास, उसमें क्या है, इन्होंने बिल्कुल भी क्या नहीं दिखाई, अपनी इंटेलिजेंस ही नहीं दिखाई। तो क्रॉस का मतलब क्या है, लैकिंग इंटेलिजेंसी, दैट मींस उस अवसर को क्या कर सकते थे, अपने फेवर में ला सकते थे शिवसेना अकेले ही, अगर वहां पे पार्टी बनाने की कोशिश करती या फिर बीजेपी के साथ मिल जाती, लेकिन इन्होंने किसका साथ दिया, कांग्रेस का और एनसीपी का। तो बहुत सारे लोगों ने तो देखा इनको कि एक अच्छा एक बदलाव आ सकता है, और बहुत सारे लोगों ने कैसे देखा कि वहां पे जो अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे इंटेलिजेंसी को बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया। तो अपॉर्चुनिज्म नाउन हो जाएगा, क्रॉस हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। एज इट टर्न्ड आउट, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती गई ये सिचुएशन, मिस्टर ठाकरे सन ऑफ सेना फाउंडर बाल ठाकरे, जो कौन है मिस्टर ठाकरे, वो किसके, जो शिवसेना के जो फाउंडर हैं मिस्टर बाल ठाकरे, उनके बेटे हैं मिस्टर ठाकरे, कौन, जो वहां पे अभी चीफ मिनिस्टर थे। कुड नॉट मैनेज द टर्मोइल, तो वो क्या नहीं कर सके, जो पार्टी के अंदर जो टर्मोइल, जो डिसऑर्डर चल रहा था, जो पार्टी के अंदर परेशानियां चल रही थी, उनको मैनेज नहीं कर सके। टर्मोइल का मतलब ये क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब परेशानियां। दैट हिज डेयरिंग टू एक्सपेरिमेंट ट्रिगर्ड विद इन द पार्टी, जो उन्होंने क्या
क्या किया, जो उन्होंने साहस किया था एक्सपेरिमेंट करने का, साहस मतलब एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, कांग्रेस को साथ में मिलाने का, एनसीपी को साथ में मिलाने का जो इन्होंने साहस किया था, और ये एक नया एक्सपेरिमेंट जो वहां पे इन्होंने किया था शिवसेना के, तो इसने क्या कर दिया है, जो पार्टी के अंदर एक टर्मोइल है उसको ट्रिगर कर दिया है, दैट मींस परेशानियों को ट्रिगर कर दिया था। कब, जब इन्होंने कांग्रेस और एनसीपी का साथ दिया था, उसी टाइम पे क्या कर दिया था इन्होंने, पार्टी के अंदर क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं टर्मोइल या डिसऑर्डर इन्होंने क्रिएट कर दिया था। तो नया एक्सपेरिमेंट करने का इन्होंने साहस किया था, लेकिन ये क्या है, एक्सपेरिमेंट उल्टा इनके ही अगेंस्ट में पड़ गया वो। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ट्रिगर्ड क्या है, हमारे यहाँ पे वर्ब है। इनिशियली अगर देखिए स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें शुरुआत में, इनिशियली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, इट हैड अपीयर्ड, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था, अपीयर्ड का मतलब प्रतीत हो रहा था, दैट द प्रोविंशियलिज्म रिप्रेजेंटेड बाय द सेना माइट एक्ट एज अ काउंटर टू द टोटलाइजिंग पॉलिटिक्स। अब देखिए ऐसा हमें लग रहा था कि प्रोविंशियलिज्म का मतलब क्या है, जो क्षेत्र के लिए जो लोग काम करने की, दैट मीन क्षेत्रीय जो काम करने की इनकी क्या है अप्रोच थी, किसकी, शिवसेना की। जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, शिवसेना रिप्रेजेंट कर रही थी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रोविंशियलिज्म। प्रोविंशियलिज्म का मतलब क्या है, हमारे क्षेत्र, हमारे जो एरिया, या फिर बोल सकते हैं हमारा जो बोल सकते हैं एक स्टेट है महाराष्ट्र, उसके लिए जो काम करने की क्या है हमारी एक पूरी जील बोल सकते हैं, एक उत्साह जो है वो ऐसा लग रहा था कि वाकई में वो काउंटर करेगा किसको, टोटलाइजिंग पॉलिटिक्स ऑफ द हिंदुत्व। दैट मींस क्या है, हिंदुत्व की जो टोटलाइजिंग पॉलिटिक्स है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है हिंदुत्व वाली, उसको काउंटर करने का काम कौन करेगा, जो शिवसेना ने बोला था कि हम लोग क्या है क्षेत्र के लोगों के लिए ऐसा करेंगे या महाराष्ट्र के लोगों के लिए ऐसा करेंगे। तो ये सारी चीजें उनको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को क्या कर सकते हैं, ये काउंटर कर सकते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जब उन्होंने स्टेप ली थी कि हम लोग कांग्रेस को और एनसीपी को साथ में मिला लेते हैं और बीजेपी को हम लोग कहीं ना कहीं काउंटर करेंगे उनके हिंदुत्व एजेंडा पे, तो ये चीज क्या है, उनको ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, लोग उनको सपोर्ट करेंगे। और जो प्रोविंशियलिज्म, जो क्षेत्रीयता जो वो दिखाना चाह रहे हैं वहां पे, तो हो सकता है कि ये काउंटर के तौर पर यूज की जाए या फिर एक अटैक करने के तौर पर यूज की जाए, किसके द्वारा, जो टोटलाइजिंग पॉलिटिक्स, टोटलाइजिंग का मतलब पूरी तरह से जो पॉलिटिक्स, राजनीति किसकी खेली जा रही थी, हिंदुत्व की, उसके अगेंस्ट में ऐसा लग रहा था कि हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स नाउन हो जाएगा, टोटलाइजिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द एमवीएज अनरेवलिंग शोज दैट द बीजेपीज आइडियोलॉजी, लेकिन जो एमवीए की क्या है, एमवीए मतलब जो तीनों पार्टी का गठबंधन था, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, तो इनका जो गठबंधन था, अनरेवलिंग का मतलब उनका जो टूटना, दैट मींस एमवीए का पूरी तरह से टूटना, ये चीज दर्शाता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, बीजेपी की जो विचारधारा है, बैक्ड विद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पावर, और इन्होंने क्या किया है, स्टेट पावर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्या किया है, अच्छे से यूज किया है। बैक्ड का मतलब जिनको सपोर्ट किया जा रहा है, दैट मींस देखिए इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं हिंदुत्व एजेंडा, किसकी बात करना चाह रहे हैं, ये हिंदुत्व एजेंडा की। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब बताना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व एजेंडा जो बीजेपी को अच्छे से सपोर्ट कर रहा था, तो स्टेट पावर में क्या है, हिंदुत्व का एजेंडा बहुत ज्यादा चल रहा था, और इसी वजह से क्या है, मिस्टर जो ठाकरे हैं उनको क्या है, अपनी पावर, अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा उनको। तो क्या है, जो बीजेपी है, तो बीजेपी ने क्या कर दिया, बीजेपी की आइडियोलॉजी को लोगों ने वहां पे फिर से सपोर्ट किया, बीजेपी के विचारधारा को सपोर्ट किया, और हिंदुत्व को क्या किया, वहां पे जो स्टेट पावर है उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से सपोर्ट किया है, स्टेट ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। किसने, मतलब जो स्टेट है, स्टेट के लोगों ने क्या किया है, वहां पे जो हिंदुत्व है उसके एजेंडा को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। और बीजेपी की वजह से क्या है, जो एमवीए है उनका क्या हुआ, एक तरह से अनरावलिंग हुआ। अनरावलिंग का मतलब वो पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है। तो पावर नाउन हो जाएगा, स्टेट हमारा एडजेक्टिव। एंड द कैपेसिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, और बीजेपी की जो योग्यता है, मोबिलाइज का मतलब यूज करने की, किसको, रिसोर्सेज को, जितने भी संसाधन वहां पे उपलब्ध है उनको यूज करने की जो बीजेपी की क्या है, एक योग्यता है, उस वजह से क्या है, could railroad regional politics when the situation is favorable। तो ये क्या कर सकते हैं, रेल रोड का मतलब क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, किसको, जो क्षेत्रीय जो राजनीति है महाराष्ट्र की, उनको क्या कर सकते हैं, ये मैनेज कर सकते हैं जब भी सिचुएशन क्या हो, इनके फेवर में हुई। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि बीजेपी के फेवर में जैसे ही सिचुएशन आई, बीजेपी क्या कर सकती है, वहां पे अटैक कर सकती है, और बीजेपी क्या कर सकती है, अपना कोई चीफ मिनिस्टर वहां पे बना सकती है। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि बीजेपी की योग्यता के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, ये बात करना चाह रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से संसाधनों को वहां पे यूज करती है, और जैसे उनके सिचुएशन क्या है, उनके फेवरेबल हुई, फेवरेबल का मतलब उनके पक्ष में आई जैसी स्थिति, वैसे क्या करेंगे, ये अपना गेम खेल देंगे, अपना जो पॉलिटिकल गेम है वो वहां पे खेल देंगे। और रेल रोड का मतलब क्या है, मैनेज कर देंगे ये। तो रेल रोड क्या है, हमारी यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, मैनेज करना। तो पॉलिटिक्स नाउन हो जाएगी, रीजनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज वन सेबोटाज ऑफ अ गवर्नमेंट। अब देखिए ये एक तरह का क्या है, सेबोटाज का मतलब क्या है, इंटेंशनली किसी को डिस्ट्रॉय करने के पर्पस से। दैट मींस क्या है, जानबूझकर एक सरकार है जो उसको गिराया गया है। तो सेबोटाज का मतलब क्या है, जानबूझकर किसी चीज को हटाना या गिराना, या फिर बोल सकते हैं अटैक करना जानबूझकर। तो क्या है, ये एक पहला एक ऐसा इंसिडेंट है, या फिर बोल सकते हैं एक इंसिडेंट है जहां पे गौर सरकार को हटाया गया है। दैट हैज अ क्रेडिबल आइडियोलॉजिकल डिफेंस, जिनके पास क्या था, बोल सकते हैं हम लोग क्रेडिबल का मतलब काफी ज्यादा जो है एक विचारधारा
विचारधारा का क्या है, डिफेंस का मतलब बोल सकते हैं, वो डिफेंड कर सकते थे अपनी विचारधारा को वहां पे। तो क्रेडिबल का मतलब क्या है, जहां पे लोग उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि इनके फादर जो है शिवसेना के फाउंडर मिस्टर बाल ठाकरे, उनकी वजह से क्या है जो उद्धव ठाकरे, उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट वहां पे मिलती थी। तो उनकी आइडियोलॉजी को क्या है, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो काफी क्रेडिबल थी। क्रेडिबल का मतलब जो एक लोग की जिसकी क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। लेकिन क्या है, उसी आइडियोलॉजी को क्या है वो बैक नहीं कर पाए, या फिर बोल सकते हैं लोग क्या है, या वो डिफेंड नहीं कर पाए लोगों से, और लोग क्या है उनकी अगेंस्ट में जाने के लिए वहां पे खड़े हो गए। तो आइडियोलॉजिकल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, आइडियोलॉजिकल डिफेंस नाउन हो जाएगा, और क्रेडिबल हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। Mr. Shinde and his BJP backers have argued that the Sena BJP alliance had fought together in 2019। देखिए मिस्टर शिंदे और उनके क्या है, बीजेपी के जो बैकर्स हैं, बीजेपी के बैकर्स का मतलब जो बीजेपी के लोग उनको जो बैक कर रहे हैं, किसको, मिस्टर शिंदे को, उन्होंने आर्ग्यू किया। आर्ग्यू का मतलब क्या है, वो बहुत बार ऐसा तर्क विवाद करते रहे हैं कि जो सेना और बीजेपी का जो अलायंस है, गठबंधन जो है, शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन है, उन्होंने ही क्या किया था, साथ में वो लड़े थे कब, 2019 में, विद हिंदुत्व। दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं कि शिवसेना और बीजेपी ऐसी पार्टीज थी जिनका जो एजेंडा था वो हिंदुत्व था, एज दियर बॉन्डिंग आइडियोलॉजी। और इनको क्या है, जो बांधने का काम कर रहा था, वो कौन सा बांधने का काम कर रहा था, इनकी हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी थी, वही शिवसेना और बीजेपी को क्या है साथ में बांधने का काम कर रही थी। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं बीजेपी को जो बैक करते हैं, या मिस्टर सिंधे भी ऐसा बोलते हैं कि जो बीजेपी और सेना का जो गठबंधन है वही क्या है 2019 में साथ में चुनाव लड़ रहा था। और क्या है, इनकी जो बॉन्डिंग आइडियोलॉजी है उसको कौन सा एजेंडा बता रहा था, हिंदुत्व का एजेंडा। बॉन्डिंग का मतलब जो इनको बांधे रख रहा था, जो इनकी विचारधारा को बांधे रख रहा था। आइडियोलॉजी नाउन, बॉन्डिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मिस्टर सिंधे अनसीटेड मिस्टर ठाकरे टू अपहोल्ड द पीपल्स विल। अब देखिए उन्होंने किस लिए बोला, और बीजेपी के लोगों ने ये भी बताया कि मिस्टर सिंधे ने क्या किया, अनसीट किया है, हटाया है किसको, मिस्टर उद्धव ठाकरे को। टू अपहोल्ड का मतलब बनाए रखने के लिए, किसको, लोगों की जो इच्छाएं थी, लोग जो चाहते थे हिंदुत्व वहां पे बना रहे, उनकी इच्छाओं को बनाए रखने के लिए क्या है, मिस्टर सिंधे ने मिस्टर ठाकरे को वहां से हटाया है। एंड फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, एक विश्वसनीयता। तो दैट मीन्स लोगों का जो विश्वास है टू द आइडियोलॉजी, कौन सी आइडियोलॉजी में, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में जो विश्वास है उसको जिंदा रखने के लिए, उस विश्वास को कायम रखने के लिए क्या किया है उन्होंने, वहां पे मिस्टर ठाकरे को पावर से हटाया है। इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। और ये क्या किया था इन्होंने, काफी तेज, या फिर बोल सकते हैं काफी तीव्र इन्होंने क्या किया था, इस बारे में आर्ग्यू किया था, या फिर बोल सकते हैं काफी एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो इन्होंने रखा है यहाँ पे, किसने, मिस्टर सिंधे ने, कि हमने क्यों वहां पे जो है वो मिस्टर उद्धव ठाकरे को हटाया है। क्योंकि क्या है, वो लोगों की इच्छाओं का सम्मान नहीं कर रहे थे, लोगों की जो विश्वसनीयता थी हिंदुत्व के लिए उसका वो सम्मान नहीं कर रहे थे। इसलिए क्या करना पड़ा हमें, वहां पे मिस्टर ठाकरे को वहां से पावर में से हटाना पड़ा। तो टू अपहोल्ड क्या हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट नाउन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर ऑल हिज माइल्ड डिमिनर। देखिए और क्या है, माइल्ड का मतलब जो भी इनका जो छोटा सा, जो थोड़ा सा ये बिहेवियर रहा है, किसका ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, मिस्टर उद्धव ठाकरे का, कि जो उनका बिहेवियर रहा है, डिमिनोर का मतलब क्या होता है, एक बिहेवियर होता है। तो उनका जो माइल्ड डिमिनोर रहा है, दैट मीन्स उनका बिहेवियर जो है वो लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है ज्यादा। एंड इंक्लूसिव इमेज, लेकिन क्या है, जो उनकी इंक्लूसिव इमेज, दैट मीन्स जो इंटरनल जो इमेज है लोगों के बीच में, तो इमेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन हो जाएगा, इंक्लूसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मिस्टर ठाकरे कुड नॉट कमांड सफिशिएंट चूस्पा टू रीमेक द सेना। देखिए तो मिस्टर ठाकरे क्या है, नहीं कमांड कर सके, सफिशिएंट का मतलब संतुष्ट मात्रा में, चुस्पा का मतलब क्या है यहाँ पे, जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप नहीं कर सके, किसको, सेना को रीमेक करने के लिए। चुस्पा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि एक जो बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको क्या है वापस वो कमांड नहीं कर सके या मैनेज नहीं कर सके, किसको रीमेक करने के लिए, दोबारा किसको बनाने के लिए, सेना को बनाने के लिए। दैट मीन्स क्या है, देखिए उनका जो बिहेवियर था, माइल्ड का मतलब क्या है, वो बहुत शांत स्वभाव के थे, तो उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल क्या था, मतलब अपने आप को काम रख सकते थे वो, और उनकी जो इमेज है वो क्या है, पार्टी में अच्छी भी थी, लेकिन वो इमेज और उनका जो बिहेवियर है वो भी क्या नहीं कर सका, संतुष्ट मात्रा में क्या है, लोगों में जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप नहीं कर सका, और क्या बना नहीं सका, शिवसेना को क्या है दोबारा से वहां पे लोगों की फेवरेट पार्टी वो नहीं बना सके। तो चूसपा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, सफिशिएंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द अजम्पशन दैट द सेना कुड बी री इंजीनियर्ड इनटू अ बिनाइन पॉलिटिकल आउटफिट। और देखिए वहां पे अजम्पशन, वहां पे सोच ऐसी चल रही थी कि सेना क्या है फिर भी री इंजीनियर्ड का मतलब दोबारा से पुनः स्थापित की जा सकती है, किसमें, एक काफी रिस्पेक्टेड एक पॉलिटिकल आउटफिट का मतलब क्या है, एक राजनीतिक ग्रुप के रूप में। दैट मीन्स बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पे, अजम्पशंस का मतलब विचार बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे थे, ऐसा अज्यूम कर रहे थे कि क्या है, जो शिवसेना है उसको दोबारा से पुनर्स्थापित किया जा सकता है, या फिर दोबारा से क्या है रीमेक हो सकता है शिवसेना का, और क्या बन सकती है, काफी रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल जो पार्टी है वो वहां पे बन सकती है। तो आउटफिट नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और बिनाइन क्या है हमारे यहाँ पे, नाउन है, जिसका मतलब क्या है, रिस्पेक्टेड। सीम्स टू हैव बीन मिसप्लेस्ड, लेकिन क्या है जो ये जो अजम्पशन था वो क्या है, हमें कहीं ना कहीं मिसप्लेस होता हुआ नजर आ रहा है। मिसप्लेस का मतलब इधर होता, छिन्न भिन्न होता हुआ हमें नजर आ रहा था। ऑब्वियसली बात है क्या है, क्योंकि मिस्टर ठाकरे के अलावा कोई भी ऐसे लोग नहीं है वहां पे जो क्या है शिवसेना को सपोर्ट कर रहे थे। मिस्टर सिंधे के सपोर्ट में क्या है, मैक्सिमम एमएलए जो मूव हो गए थे।
क्योंकि मिस्टर ठाकरे जो है वो हिंदुत्व के एजेंडा से दूर जाते जा रहे थे। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल आउटफिट है उनको ऐसा लग रहा था कि जो है शिवसेना वापस दोबारा से आ सकती है, लेकिन ऐसा वहाँ पे दोबारा नहीं हुआ। एंड ही फेल्ड टू नोटिस द रिजेंटमेंट दैट द बबलिंग अप राइट अंडर हिज नोज। और क्या है, मिस्टर ठाकरे जो है वो फेल हो गए क्या करने में, नोटिस करने में, दैट मीन्स ध्यान देने में। किसको? रिजेंटमेंट का मतलब जो गुस्सा है, जो क्या हो रहा था, धीरे धीरे उबलता जा रहा था या फिर पनपता जा रहा था, किसकी? उनकी नाक के नीचे। दैट मीन्स उनकी ही पार्टी में क्या है, जो गुस्सा है वो लगातार क्या है, पनपता जा रहा था, और वो क्या है, इसको नोटिस करने में फेल हो गए। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया यहाँ पे। रिजेंटमेंट का मतलब गुस्सा, बबल अप का मतलब क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब उबलते जाना या बढ़ते जाना। राइट अंडर हिज नोज का मतलब उनकी जस्ट नाक के नीचे। द महाराष्ट्र एपिसोड प्रूव्स येट अगेन द बीजेपी's कैपेसिटी टू प्ले द लॉन्ग गेम। जो महाराष्ट्र का जो एपिसोड है उसने एक बार फिर से क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि जो बीजेपी की जो कैपेसिटी है, बीजेपी की जो योग्यता है क्या करने की, लॉन्ग गेम का मतलब लंबा एक गेम खेलने की जो बीजेपी की योग्यता है। 2+V1 हो गया इन्फिनेटिव अगेन हमारा यहाँ पे, कि महाराष्ट्र के जो एपिसोड, महाराष्ट्र में जो भी ये पूरे जो क्या हुआ यहाँ पे एक एपिसोड हुआ है, उसने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि बीजेपी की क्या योग्यता है एक लंबा गेम खेलने में। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे, गेम नाउन हो जाएगा, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सून आफ्टर द पैट्रियार्क ठाकरे पासिंग इन 2012। देखिए जब क्या हुआ था, पैट्रियार्क का मतलब जिनको एक पिता स्वरूप माना जाता था, किसको? मिस्टर बाल ठाकरे को। जब वो क्या है 2012 में वहां पे क्या हुई थी, उनकी डेथ हुई थी मिस्टर बाल ठाकरे की। उसके बाद द बीजेपी's प्लान्स टू गेन एन अपर हैंड इन इट्स रिलेशंस विद द सेना बिगेन टू रोल आउट। तो क्या है, जो बीजेपी के जो प्लान थे क्या करने में, गेन करने में, अपर हैंड का मतलब उनके रिलेशंस को सुधारने में, किसके साथ? शिवसेना को। वो क्या किए बीजेपी ने, रोल आउट करना, दैट मीन शुरुआत की उसकी। दैट मीन्स क्या है, जैसे ही उनकी डेथ हुई थी किसकी, मिस्टर बाल ठाकरे की 2012 में, जिनको एक पिता स्वरूप माना जाता था, पैट्रियार्क का मतलब जिनको एक पिता स्वरूप माना जाता था वहां पे, तो क्या किया बीजेपी ने, अपना जो दाव है वो खेल दिया। बीजेपी ने क्या किया, अपनी प्लानिंग स्टार्ट की कि किस तरह से हम शिवसेना के साथ क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। अपर हैंड का मतलब अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। बाय 2014 द पार्टी वाज अहेड ऑफ द सेना। और 2014 तक क्या है, बीजेपी ने वहां पे इतना अच्छा होल्ड कर लिया था कि पार्टी जो है, बीजेपी जो है वहां पे शिवसेना से भी क्या निकल गई थी, आगे निकल गई थी। कब? 2014 में। बाय विनिंग अ कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन इन 2019 इन अलायंस विद द सेना इट रीइंफोर्स्ड इट्स पोजीशन। और क्या किया वहां पे, जैसे इन्होंने कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन का मतलब एक के बाद एक इलेक्शन, 2000 पहले 2014 में जीता बीजेपी ने, फिर 2019 में जीता। तो वहां पे क्या है, लगातार इन्होंने क्या किए, 2 बार इलेक्शन जीत के 2019 में, और इन्होंने क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया, किसके साथ? शिवसेना के साथ। तो इन्होंने अपनी स्थिति जो है वहां पे और ज्यादा सुदृढ़ कर ली, रीइंफोर्स का मतलब और ज्यादा मजबूत कर ली। किसने? बीजेपी ने। बीजेपी ने जो अपनी स्थिति है वो क्या है, 2014 2019 में क्या है, जीत के और शिवसेना के साथ गठबंधन करके क्या कर ली, उन्होंने अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर लिया था। तो पोजीशन नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। All this should have tempered the ambitions of the ठाकरेज। और देखिए ये सारी चीजों ने क्या कर दिया, टेम्पर्ड का मतलब परेशान कर दिया, किसको? जो ठाकरेज की जो एम्बिशंस थी, जो उनकी आशाएं थी, उनको कहीं ना कहीं क्या पहुंची थी, इससे ठेस पहुंची थी। टेम्पर्ड का मतलब उनको कहीं ना कहीं क्या थी, इससे ठेस पहुंची थी। Which by then included a third generation सायन आदित्य। और जब तक क्या है, जब इनके मिस्टर ठाकरेज को क्यों ठेस पहुंची, क्योंकि जब तक क्या है, इनके जो इंक्लूड थर्ड जनरेशन सायन का मतलब क्या है, जो तीसरी जनरेशन के क्या है, इनके बोल सकते हैं जो उत्तराधिकारी जो हैं आदित्य, उन्होंने भी क्या कर लिया था, उस टाइम तक शिवसेना को ज्वाइन कर लिया था। देखिए सबसे पहले मिस्टर बाल ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे, और अब क्या है आदित्य ठाकरे, इन्होंने भी क्या कर लिया था, ये थर्ड जनरेशन क्या है इनके, सायन का मतलब उत्तराधिकारी थे इनके, और उन्होंने भी क्या कर ली थी, तब तक जो पार्टी है शिवसेना वो ज्वाइन कर ली थी। तो इसलिए क्या है, ठाकरे को क्या है, कहीं ना कहीं परेशानी होती हुई नजर आ रही थी, या इनकी भावनाओं को क्या है, कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही थी कि क्यों बीजेपी क्या है बार बार पावर में आने में लगी हुई है, या फिर बीजेपी क्या है बार बार पावर में आ जाती है और गठबंधन करके क्या है फिर से अपनी सरकार बना लेती है। तो सायन नाउन हो जाएगा, थर्ड जनरेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। When they claimed power of forming the MVA, लेकिन जैसे ही क्या किया, when क्या हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, जैसे ही क्या किया शिवसेना ने क्लेम किया कि उन्होंने दावा किया कि हम क्या कर रहे हैं, एमवीए बना रहे हैं, एमवीए नाम से एक पार्टी बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग पावर में आना चाहते हैं और एमवीए नाम से एक अलग पार्टी बना रहे हैं जिसमें बीजेपी शामिल नहीं होगी। द बीजेपी हार्नेस द रिजेंटमेंट अमंग सेना एमएलएज। तो बीजेपी ने क्या किया, देखिए ऑब्वियस सी बात है, पहले ऐसा लग रहा था लोगों की बीजेपी और शिवसेना मिलकर क्या करेंगी, वहां पे पार्टी बनाएंगे, लेकिन शिवसेना ने क्या कर लिया, कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ अलग से अपनी एक पार्टी बना ली। तो बीजेपी ने क्या किया, हार्नेस करना स्टार्ट किया, क्या है, लोगों को उकसाना स्टार्ट किया, लोगों में गुस्सा भरना स्टार्ट किया
किया किसमें, सेना के एमएलएज में क्या है, उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट में क्या उन्होंने गुस्सा भरना स्टार्ट किया, हार्नेस का मतलब पैदा करना स्टार्ट किया उन्होंने वहां पे, तो रिजल्टमेंट का मतलब गुस्सा, एमंग का मतलब किसके बीच में, सेना एमएलएज के बीच में। फाइनली टॉपलिंग द ठाकरेज, और क्या कर दिया, ठाकरेज को जो है वो पावर से उन्होंने हटा दिया। टॉपल का मतलब क्या है, पूरी तरह से उन्होंने पावर से वहां पे ठाकरेज को हटा दिया, तो टॉपलिंग वर्ब हो जाएगी, फाइनली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। दैट मींस बीजेपी ने जो अपना पॉलिटिकल गेम खेला था वो फाइनली क्या कर दिया, बीजेपी ने वहां पे उसको सिद्ध कर दिया कि बीजेपी की जो कैपेसिटी है, जो बीजेपी की योग्यता है, उसको वहां पे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। But the BJP and the Shinde-led Sena faction have been careful not to bruise the sentiments of the Sena cadre. लेकिन क्या है, बीजेपी और जो शिंदे ने जो लीड की थी सेना, उनका जो ग्रुप था, फैक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रुप, हैव बीन केयरफुल, ये क्या है, काफी केयरफुल रहे हैं, काफी सोच समझ के इन्होंने आगे बढ़े हैं। नॉट टू ब्रूज द सेंटिमेंट्स ऑफ सेना कैडर, ब्रूज का मतलब क्या है, ये बुझाना नहीं चाहते थे, सेंटिमेंट्स का मतलब जो भावनाएं थी किसकी, जो सेना ग्रुप की। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं जो सेना से जो एमएलएज आए, शिवसेना से जो एमएलएज आए, उस ग्रुप की जो भावना है उनको क्या है, ये ब्रूज मतलब उनको आहत नहीं करना चाहते थे। 2+V1 कौन कौन, बीजेपी भी नहीं करना चाहती थी, और जो जो क्या है एकनाथ शिंदे हैं वो भी क्या है, शिवसेना से जो एमएलएज आए उनकी भावनाओं को क्या है, ये आहत नहीं करना चाहते थे, इसलिए काफी केयरफुल रहे। That still holds the founders family in high esteem, और इन्होंने बनाए रखा है कि क्या है, जो फाउंडर्स फैमिली है, दैट मीन्स क्या है, शिवसेना का जो नाम है इन्होंने बनाए रखा है। दैट मीन्स शिवसेना किसने बनाई थी, मिस्टर बाल ठाकरे ने। तो जो इनकी फाउंडर्स फैमिली है, दैट मींस ठाकरेस की जो फैमिली है, उनकी रिस्पेक्ट क्या है, इन्होंने अभी भी बहुत ज्यादा रखी है। हाई स्टीम का मतलब क्या है, उनकी रिस्पेक्ट जो है वो अभी भी हाई रखी है। दैट मींस क्या है, देखिए इन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि हमने नाम चेंज इसलिए नहीं किया है, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो ठाकरेज है उनकी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो देखिए उनकी जो रिस्पेक्ट है उनको क्या है, कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी हो चाहे कौन हो, शिंदे लेड जो शिंदे ने लीड की है वहां पे जितने लोगों को लीड किया है, तो देखिए कोई नहीं चाहता था कि जो फाउंडर्स जो फैमिली है, ठाकरेस की जो फैमिली है, उनकी रिस्पेक्ट क्या हो वहां पे कहीं ना कहीं कम हो, तो उनकी रिस्पेक्ट को क्या ये बिल्कुल गिराना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी चेंज नहीं किया। तो एस्टीम नाउन हो जाएगा, है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विच फैक्शन विल विन द लीगल बैटल टू ऑन द पार्टी नेम एंड सिंबल एंड विच वन विल विन द हार्ट्स ऑफ द पार्टी वर्कर्स आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। अब देखिए कौन सा जो ग्रुप है, तो देखिए दैट मींस फैक्शन नाउन हो जाएगा, विच हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब कौन सा ग्रुप है जो जीतेगा, लीगल का मतलब एक वैध जो तरीके से जो बैटल लड़ा जाएगा, दैट मींस युद्ध लड़ा जाएगा, टू ऑन द पार्टी नेम, ऑन द पार्टी नेम का मतलब पार्टी के नाम को बनाए रखने के लिए, क्या जो ठाकरेज हैं वो जीतेंगे या फिर जो है मिस्टर शिंदे वो जीतेंगे। दैट मींस शिवसेना का नाम बनाए रखने के लिए कौन जीतेगा, और शिवसेना का जो प्रतीक है उसको बनाए रखने के लिए, पार्टी का नाम और पार्टी का प्रतीक बनाए रखने के लिए कौन जीतेगा, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। और कौन क्या करेगा, लोगों के जो पार्टी वर्कर्स हैं, दैट मींस शिवसेना के जो वर्कर्स हैं उनका दिल जीतेगा, ये दो क्या है, अलग अलग दो क्वेश्चन हैं। दैट मींस क्या है, कौन तो क्या है पार्टी का नाम और संकेत बनाए रखेगा, पार्टी का सिंबल बनाए रखेगा, और कौन ऐसा है जो पार्टी के जो एमएलएज है उनका दिल जीतेगा, ये दो क्या है, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो बैटल नाउन हो जाएगा, लीगल हमारा एडजेक्टिव, नेम और सिंबल क्या हो जाएगा, नाउन, और पार्टी हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। वर्कर्स नाउन, पार्टी हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव, क्वेश्चंस नाउन, डिफरेंट हमारा एडजेक्टिव। It is not impossible that the Sena could dissipate and its cadre dissolve into the BJP. देखिए ये असंभव तो नहीं है कि सेना क्या कर सकती है, डिसिपेट का मतलब बांट सकती है, और अपने कैडर्स को क्या कर सकती है, डिसॉल्व का मतलब पूरी तरह से मिला सकती है, किसमें, बीजेपी में मिला सकती है। देखिए ये असंभव तो नहीं है, ऐसा लग भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि जो सारे शिवसेना के एमएलएज हैं वो किस में आ जाएं, बीजेपी में आके इंक्लूड हो जाएं या बीजेपी में शामिल हो जाएं। ऐसा क्या है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, ये हो भी सकता है ये चीजें। द कंसेशन ऑफ द सीएम्स पोस्ट टू मिस्टर शिंदे इज नॉट एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल अल्ट्रुइज्म। देखिए जो कंसेशन का मतलब जो सहमति जताई है किसने, बीजेपी ने, कि चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो मिस्टर शिंदे के पास में रहनी चाहिए, ये इन्होंने कोई एक राजनीतिक उपकार नहीं किया है बीजेपी ने। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बीजेपी ने वहां पे राजनीतिक एक उपकार किया, अल्ट्रुइज्म का मतलब उपकार करना, तो बीजेपी ने क्या है कोई राजनीतिक उपकार नहीं किया है, बट कोल्ड स्ट्रेटेजी, कोल्ड का मतलब धीरे धीरे क्या है, बीजेपी जो है वो क्या कर रही है, एक टाइगर को पाल रही है, शेर को पाल रही है, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, टेमिंग द टाइगर। दैट मींस क्या कर रही है, टाइगर का मतलब बात करना चाह रहे हैं मिस्टर शिंदे की, जिन्होंने क्या किया है, पार्टी में वहां पे विद्रोह किया और पार्टी को क्या कर लिया, पार्टी के एमएलए को पार्टी से अलग कर दिया, दैट मींस ठाकरे से अलग कर दिया। तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ने कोई एक राजनीतिक उपकार नहीं किया यहाँ पे, तो अल्ट्रुइज्म क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बीजेपी क्या कर रही है, अपनी एक कोल्ड स्ट्रेटेजी खेल रही है, किस तरह से एक टाइगर को पाला जाए और फिर जैसा ही मौका मिले उस टाइगर का शिकार किया जाए, तो स्ट्रेटेजी नाउन हो जाएगी, कोल्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैविंग डिफीटेड द
पोटेंशियल हर्ट एंड एंगर ऑफ द सैनिक्स फॉर नाउ। अब देखिए बीजेपी क्या कर सकती है, डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, बीजेपी ने जो कर दिया डिफ्लेक्ट कर दिया, दैट मींस दिशा ही चेंज कर दी है किसकी, जो पोटेंशियल हर्ट का मतलब क्या है, जो बहुत ज्यादा लोगों को हर्ट हुआ था, और एंगर जो लोगों में क्या था, सैनिक्स का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं शिवसेना के जो लोग हैं उनमें क्या था, अभी के लिए बहुत ज्यादा जो गुस्सा था, और अभी के लिए क्या है जो उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी, शिवसेना के एमएलएस की जो फीलिंग्स हर्ट हुई थी, क्योंकि ठाकरे जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, तो उनमें जो गुस्सा था शिवसेना के एमएलएस में, और जो जिस तरह से उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी, उनको क्या कर दिया बीजेपी ने, एक दूसरी डायरेक्शन दे दी है। दूसरी डायरेक्शन देने का मतलब उन्होंने क्या कर दिया, एकनाथ शिंदे को क्या बना दिया, वहां पे चीफ मिनिस्टर बना दिया। द बीजेपी विल नाउ वेट, अब बीजेपी क्या करेगी, वेट कर देगी फॉर द बेस्ट टाइम, कि एक सही समय आने का, फॉर इट्स नेक्स्ट मूव। दैट मींस अपनी अगली चाल चलने से पहले क्या करेगी बीजेपी, अब अगली दैट मींस क्या है, बीजेपी अपना सोच समझ के क्या करेगी, अभी टाइम का वेट करेगी, सही टाइम आने का वेट करेगी, और फिर क्या है बीजेपी अपनी नई चाल वहां पे खेलेगी, जो नेक्स्ट चाल जो है उनकी वो वहां पे खेलेगी। तो मूव नाउन हो जाएगा नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव, टाइम नाउन बेस्ट हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं। द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द महाराष्ट्र सागा विल देन प्ले आउट, और उसके बाद ही क्या है बीजेपी सोच समझ के क्या है अपना सही टाइम आने पर ही अपना नेक्स्ट जो है वो चाल खेलेगी, जो दूसरा जो अपनी चाल है वो खेलेगी। और जो नेक्स्ट एपिसोड होगा महाराष्ट्र सागा का मतलब महाराष्ट्र की स्टोरी का जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो तभी क्या होगा, प्ले होगा। दैट मींस क्या है बीजेपी के हाथ में क्या है, अब बीजेपी ही क्या करने में लगी हुई है, टाइगर को पूरी तरह से पालने में लगी हुई है, और जैसे ही क्या मिलेगा उनको मौका मिलेगा, सही समय आएगा, वो टाइगर का क्या कर देंगे, शिकार कर देंगे, और क्या कर देंगे फिर से जो देवेंद्र फडणवीस है हो सकता है कि उनको जल्द से जल्द क्या बना दे, वो फिर से चीफ मिनिस्टर बना दें। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से वहां पे क्या है कंट्रोल कर रही है और टाइगर को पालने में लगी हुई है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।